मेंढर से कई जो सियासी व समाजी लोग हैं आज बीजेपी में शामिल हुए हैं। हमारे साथ अभी तनवीर कुरैशी साहब जुड़ रहे हैं। हम जानना चाहेंगे कि मेंढर में जो पीडीपी है, कांग्रेस की बात करें या नेशनल कॉन्फ्रेंस, सबको बड़ा झटका लगा है और बीजेपी के अंदर है जो बहुत से लोग यहां से शामिल हो चुके हैं। इस हवाले से तनवीर साहब आप क्या कहेंगे, ये बीजेपी की कितनी बड़ी कामयाबी है? मैं समझता हूं कि जमहूरियत है, आपका अपना राइट है कि आप किस पार्टी को किस तंजीम को आप जो है वो पिक करते हैं। तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं ये पीडीपी का लैप्स रहा है और पीडीपी की मैं समझता हूं कि जो लोग पीडीपी के आज जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, ये हमें कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि आखिर साबका इंस्पेक्टर दौलत खान जैसे मजबूत पिलर जो थे, जो हमेशा जो है जमात के साथ सीसा पलाही की तरह जो है वो खड़े रहे, आज वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं समझता हूं कि ये कहीं ना कहीं पीडीपी लीडरशिप की नाकामी है और आज हमारे चंद जो हमारे बेहतरीन जो वर्कर थे, जो तंजीम को मजबूत और मुस्तहकम करने में जिनका अहम रोल रहा है, बिलाहर आज उन्होंने जो है वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। बीजेपी की इस कामयाबी का क्रेडिट किसको जा रहा है? यहाँ सब डिविजन मेंढर की बात करें तो मैं समझता हूं कि जिस तरीके से इंजीनियर वाजिद बशीर टीको ने खास करके पहाड़ियों की लड़ाई को लड़ा और यहाँ से पैदल मार्च राजौरी की तरफ निकला, उस तरफ पहाड़ी कौम के अंदर वो दर्द जागा और पहाड़ी जो पढ़े लिखे नौजवान है खास करके उनके दिल में उनके इनका रवैया जो था वो बदला। और आज मैं समझता हूं कि ये सारा क्रेडिट, मैं इसमें कहने में कोई मुझे गरेज नहीं है कि ये सारा क्रेडिट तनवीर कुरैशी साहब, वाजिद बशीर टीकू को जाता है। तनवीर कुरैशी साहब, आपको लगता है कि ये कड़वी गौंठ है जो तमाम पहाड़ी लीडरान को पीनी पड़ेगी कि अब उनको अपना लीडर वाजिद बशीर को मानना ही पड़ेगा? मैं समझता हूं नौजवान हैं और उनको काम करने का उनके अंदर कहीं ना कहीं जो काम करने की चाहत होती है, जो एक लड़ाई होती है, जो तंजीम को मजबूत और मुस्तहकम करने में और अपनी पहाड़ी कौम को लेके जो उन्होंने बेड़ा उठाया है, इसमें मुझे कहने में कोई गरेज नहीं कि वो एक मजबूत लीडर जो है उभरे हैं। साथ में मैं ये भी नहीं कहूंगा कि जब तक सरदार नदीम खान और सरदार वसीम खान पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में है तो ये जमात, मैं समझता हूं कि वो जमात भी अपनी जगह मजबूत है। जब कहीं सरदार नदीम खान और सरदार वसीम खान कोई फैसला करते हैं तो आप यकीन जाने कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का खास करके मेंढर में कोई झंडा जो है उठाने वाला नहीं होगा। आप मुर्जा खान साहब का या कुरैशी साहब का, रशीद कुरैशी साहब का, मारूफ खान साहब का, उनका क्या स्टैंड देखते हैं पहाड़ी कौम के लिए? मैं समझता हूं कि सरदार मुर्तजा खान एक काबिल तरीन, जिन्होंने इस केस को जैसे मैं एक प्लेटफॉर्म मुहैया की, मैं समझता हूं कि उन्हें हम जो है बोल नहीं सकते। पहाड़ी कौम के लिए, पहाड़ी काज के लिए जिस अंदाज से उन्होंने जो है इस केस को प्रोजेक्ट किया, वो अपने आप में वो तारीख के बुलंद सफात पे लिखा जाएगा। जहां तक रशीद कुरैशी साहब का ताल्लुक है, इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। और जहां तक बाकी जो लीडरान साहिबान हैं, जब जो है ये लड़ाई लड़ी जा रही थी और जमीन पे कौन था, वो आसमानों से कौन बातें कर रहा था, आस्ता आस्ता वक्त जो है बताएगा। और मैं आपको वसूख से कहना चाहता हूं कि आने वाले पंचायती इंतखाबात हूं, असेंबली इंतखाबात हूं, वक्त बताएगा कि किस लीडर ने अपनी कौम के लिए, अवाम के लिए काम किया है। वो लोग जो है उसका सिला देंगे। किसने जो है हवाई फायर किए हैं और सिर्फ अपने नहराबाजी, अपनी शोहरत के लिए लोगों को इस्तेमाल किया है, ये वक्त जो है बताएगा। और इंशाअल्लाह मैं समझता हूं कि मेंढर की नैया अब नौजवान लीडरशिप हो, चाहे उसमें इंजीनियर वाजिद बशीर टीकू हो, उसमें आसिफ खान साहब हो, उसमें सरदार नदीम खान साहब हो, सरदार वसीम खान साहब हो, उसमें जिशान राना हो, उसमें कोई भी जमात हो, कोई भी लीडर हो, लेकिन वक्त अब नौजवानों का है। अब जो बुजुर्ग लीडरान साहिबान हैं, उनसे जो हुआ उन्होंने बहुत अच्छा किया, लेकिन अब बराए मेहरबानी मेंढर की आवाम तब्दीली चाहती है। मेंढर की आवाम जो है कहीं ना कहीं अब एक नई किरण देखती है। इसके साथ साथ बीजेपी ने जो हमारे
एक कद्दावर शख्सियत जिनका सियासत के ऊपर बड़ा गहरी नजर रहती है, सरदार कफील खान साहब को ब्लॉक प्रेसिडेंट छतराल मुंतखब किया है। इस पे भी मैं मीडिया के जरिए उनको मुबारकबाद पेश करता हूं और मुझे उम्मीद है कि अवाम की फलाह बहबूद के लिए और तरक्की के लिए, खुशहाली, अमन और भाईचारे के लिए ये तमाम नौजवान लीडरशिप काम करेगी और वक्त आ चुका है कि मेंढर में एक नया इनकलाब, एक नई जदोजहद। लास्ट सवाल पूछूंगा कि अगर मेंढर में आज असेंबली इलेक्शन हो जाता है तो क्या तमाम पहाड़ी लोग हैं जो वो वाजिद बशीर टीकू के पीछे खड़े हो जाएंगे और इनकी मुखालफत क्या पहाड़ी लीडर करेंगे? मैंने वाजिया किया कि मेंढर की आवाम, चाहे उसमें गुजर हो, पहाड़ी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, नई लीडरशिप चाहते हैं। मैंने पहले ही कहा कि नई लीडरशिप में इंजीनियर वाजिद बशीर टीकू हो, सरदार नदीम खान हो, जिशान राणा हो, सरदार कफील खान हो, इस किस्म के नौजवान जो है आगे आ चुके हैं और वक्त जो है बदलने में देर नहीं लगती, क्योंकि मैं बताता हूं कि किसी शायर ने बहुत खूब कहा है, मैं आपको वो शेर में जरूर जो है आपको सुनाना चाहूंगा। किसी ने कहा है कि उससे कहना सदा मौसम पहाड़ों के नहीं रहते, सब्ज पत्ते भी गिरते हैं जब हवाएं रुख बदलती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मेंढर की आवाम ने जो है ये ठान लिया है कि हमें मेंढर में जो है तब्दीली लानी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे तनवीर कुरैशी साहब जिन्होंने बेबाकी से ये बात वाजिया की कि आज PDP से बहुत से लोग हैं जो वो BJP में शामिल हुए हैं और ये कहीं